सरकार को ये गंदगी नहीं दिख रही है रोड्स पर, इनको कुत्ते गंदगी नजर आ रहे हैं। ये गंदगी देखें, ये गंदगी अपनी जो कंसंट्रेशन इस पे करें। रेप मर्डर गंदगी है दिल्ली में, वो नहीं दिख रही है। एक दिन में आप ऑर्डर पास करते हो कि स्ट्रे डॉग्स को उठाया जाए। हम भी बोल रहे हैं कि ठीक है, समस्या है, कुत्ते ज़्यादा हैं। अभी रास्ते में हमें 5 लोग दिखे जो सड़क पे सुसु कर रहे थे। अब बताइए अभी कौन सी हाइजीन है ये? इनको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए पहले? और मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बोलूँगी तो थोड़ा शोर होगा, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को दबाने के लिए, ये कुत्तों का बहुत सारी चीज़ों को आपने एकदम तानाशाही वाले अंदाज में स्टार्ट कर दिया है कि जी कुत्तों को मार दो। अरे तो एक बात बताओ भाई, मैं लड़का हूँ, रेप करता है कोई लड़का, रेप कर रहा है तो सारे लड़कों को रेप जेल में डाल दोगे क्या? हैं मतलब इतनी शर्मनाक, मतलब ना गड्ढे, सड़कें, स्कूल, एजुकेशन, पॉवर्टी, बेरोजगारी, कुछ नहीं दिख रहा। कुत्ता दिख गया सुप्रीम कोर्ट को, हैं चीफ जस्टिस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आधे से ज़्यादा तो मीडिया तो बिकी हुई है। बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्गों को काट लिया जा रहा है, ऐसे कितने केसेस? उसके लिए मेरे पास फिगर्स है ना। अच्छा। न्यूज़ 18 की फिगर, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं जूम करके। ठीक है, बताइए। इसमें उन्होंने बोला गया है कि स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग के जो केसेस है अप्रोक्स 12,000। पॉट होल्स, गड्ढे जो रोड पे होते हैं वो भी लगभग 1856। ठीक है। और डॉग बाइट कितने हैं? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं रामलीला मैदान से, ये जो पूरा मार्च है ये लोगों का तांता निकला हुआ है, और ये उन जानवरों के उन सपोर्ट में है जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया था दिल्ली एनसीआर में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको लेकर, उस मामले में अब ये तमाम लोग आज सड़कों पर हैं। इनका मानना है कि वो आवारा नहीं है, वो हमारे हैं, और उन लोगों के लिए, उन बेजुबानों के लिए ये तमाम लोग आज यहाँ से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कि उन्हें शेल्टर होम्स में डाल देना चाहिए, ये तमाम लोग आज अपने घरों से निकलकर सड़कों पर पहुंचे हैं। इन तमाम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि इन्हें क्या लगता है, क्योंकि पूरा समाज जो है वो इस मामले में 2 धड़ों में बंट चुका है। एक ये धड़ा है जो आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरा वो जिन्हें लगता है कि ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उचित है। अब इन तमाम लोगों से ही बात कर लेते हैं। आपका नाम? अश्मित। आप कहाँ से आई हैं? रोहिणी। क्या दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इतना कहा है कि सड़कों से हटाना चाहिए उनको। तो आज़ादी तो सबके लिए ही है, जो एमसीडी है वो लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, उनको न्यूटर करना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए। तो उनकी लैक्स का ब्रंट डॉग्स क्यों बियर कर रहे हैं? मतलब जो चीज़ एमसीडी को करनी चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। उनको 500 करोड़ अलॉट हुए थे लास्ट ईयर, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 70 लाख लगाए कुत्तों के ऊपर, बाकी का पैसा कहाँ गया? तो एक सवाल ये भी है कि सड़कों पे सिर्फ कुत्ते ही नहीं होते, और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, है ना? जी, तो वो सबके लिए है, वो सबके लिए है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा पेश कर रहे हैं कि जो काम करना चाहिए एमसीडी को, दिल्ली की सरकार को, वो तो कर नहीं रहे हैं, और जो मुद्दा नहीं है उसे बिना बात का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मोनिका अरोरा है। सरकार को ये गंदगी नहीं दिख रही है रोड्स पर, इनको कुत्ते गंदगी नजर आ रहे हैं। ये गंदगी देखें, ये गंदगी अपनी जो कंसंट्रेशन इस पे करें, इस पे चैनलाइज करें कि क्या काम सरकार को करने हैं। देयर आर रियल इश्यूज। करप्शन कितनी है, रेप मर्डर गंदगी है दिल्ली में, वो नहीं दिख रही है। एक दिन में आप ऑर्डर पास करते हो कि स्ट्रे डॉग्स को उठाया जाए। हम भी बोल रहे हैं कि ठीक है, समस्या है, कुत्ते ज़्यादा हैं, ठीक है। एक तरीका होता है ना सॉल्व करने का, तरीका ये है कि कुत्तों को स्टेरिलाइज किया जाए, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करी जाए। जो सरकार बोल रही है वो मास मर्डर है। एक कोई शेल्टर्स नहीं है, हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शेल्टर्स नहीं है, कहाँ डालोगे? खाना नहीं खिला सकते, गरीब को खाना नहीं खिला सकते, उनके लिए घर नहीं बना सकते। आपको आपका कहना है कि सरकार बिना बात का मुद्दा बना रही है? एग्जैक्टली, वो रियल इशू से आपको डाइवर्ट कर रही है। अच्छा, रियल इशू से डाइवर्ट करने के लिए उनको कुत्ते नजर आए। एनसीआर में टारगेट है ना, वो बोल नहीं सकते, दे आर दी वॉइसलेस, दे कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो उन्होंने बोला चलो कुत्तों के पीछे पड़ जाओ। ये आपको माइनॉरिटी लग रही है? दे हैव टर्न्ड ऑल द एनिमल लवर्स, ऑल द डॉग लवर्स अगेंस्ट देम। द गवर्नमेंट विच वी प्रोटेक्टेड फॉर ईयर्स, विच वी लव। आपका नाम? संजना। अच्छा, आप पूरे गीले विले हो गए हो। कहाँ से आए आप? साउथ दिल्ली से। क्या मांगे क्या आप लोगों की इस बारिश में, ऐसे मौसम में घरों से निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हो आप लोग? क्या मांगे हैं आपकी?
पहली चीज़ तो आप डॉग्स को स्टरलाइजेशन कराइए, उठा के डॉग्स को मारना, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। एंड ये मांगे शायद मार कौन रहा है? उनको तो शेल्टर में डाला जा रहा है। कौन से शेल्टर? आप बताइए मुझे, शेल्टर फोटो है आपके पास? भी दिखाइए अगर है तो। शेल्टर, कहीं शेल्टर नहीं है इनके पास, ना ज़मीन है ना कुत्तों खिलाने का है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे एमसीडी ऑफिस में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं उनका क्या सिचुएशन है। कुत्तों को मार के वो पता नहीं किसी नाली में डाल रहे हैं। अगर आप देख रहे हो न्यूज़ तो आपको पता होगा ये चीज़। और पूरे भारत बता रहा है क्या मांगे हैं, तो सुनी क्यों नहीं जा रही? मुझे क्यों बताने की ज़रूरत है अभी फिर से कि क्या मांगे हमारी? लेकिन इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला ले लेता है और फाइनली ये वर्डिक्ट आ जाता है कि इनको शेल्टर में डालना ही है, क्या करेंगे आप लोग फिर? आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन? प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक नहीं होगा। क्या कर सकते हैं हम अपने कुत्तों के लिए जब तक है तब तक हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मूवमेंट दिन ब दिन ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें हैं, सच में केसेस हो रहे हैं, बच्चों पे अटैक कर दिया जा रहा है, एक बात बताइए, हम एजुकेटेड कंट्री अपने आप को बोलते हैं, आज तक एजुकेशन नहीं दी रेबीज वैक्सीन की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोग बस बोलने को आ रहे हैं कि 200 बाइट्स हो रही है। आपको पता है अगर किसी कुत्ते ने काट लिया कितनी डोजेस लगती है? बताइए कितनी डोजेस लगती है? मैं पूछ रही हूँ आपसे, कितनी डोजेस लगती है रेबीज? आई डोंट नो, अभी तो 3-4 ही लगती है शायद। 5 डोजेस तो लगती है। और हर डोज के नाम पे वैक्सीन नहीं लिखा जाता है डॉग बाइट। इसलिए इतनी सारी डॉग बाइट्स की केसेस आती है। दूसरी चीज़, किसी को स्क्रैच लग जाए, किसी को चाट लिया, वो तो डर के उनको लगेगा कि नहीं चलो रेबीज वैक्सीन लगा ली, ठीक है, वो ही मान लेते हैं। अगर कोई औरत भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है और वो गिर गई, उसका ब्रूज आया पर कुत्ते ने नहीं काटा, पर फिर भी डर के उसने रेबीज वैक्सीन लगवाई, डॉग बाइट आएगा उसमें। तो इतने सारे केसेस, बहुत सारे केसेस है ये। तो ये तो अलग ये तो आपके एजुकेशन की कमी है ना, कि अगर लोगों को आपने एजुकेट नहीं किया। बताइए एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? मैं पूछ रही हूँ आपसे, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? I don't know. Animal birth control. Okay. Half of the people don't know this, and this is where education lacks. But I think Supreme Court knows what he is doing. Do you think he knows what he's doing? Do you think he's a feeder? Do you think he knows the ground reality? Do you think he's ever why fed they a are taking dog? this decision? Do you think Rekha Gupta has ever fed a dog? I've seen a video, वो गायों को भगा रही है। और कल उनकी क्या वीडियो आई है, हम तो पशुपति प्रेम करते हैं। कौन सा प्रेम? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनके। तो ये अचानक से पशुपति प्रेम कहाँ से आया? वो उनसे पूछिए जाके कहाँ से आया। हमें क्या पता कहाँ से आया उनका प्रेम। अचानक से प्रेम आ गया उनका। गायों को रहने नहीं देती, गायों को खिलाने नहीं देती, और कल वो मीडिया में बोल रही है पशुपति प्रेम आ रहा है। अब आप बताइए ये डबल स्टैंडर्ड्स है कि नहीं? लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर नेशन का कैपिटल है, अगर नेशनल कैपिटल को सिक्योर बनाना है या बेटर प्लेस बनाना और है, बनाना है तो रेपिस्ट और मर्डरर्स को अंदर डालिए ना सबसे पहले। कुत्तों को डालने से क्या हो जाएगा? कौन सा सिक्योरिटी आ रही है? आप हाइजीन की बात करते हैं, 100 लोग हाइजीन की बात करते हैं। अभी रास्ते में हमें 5 लोग दिखे जो सड़क पे सुसु कर रहे थे। अब बताइए अभी कौन सी हाइजीन है ये? इनको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए पहले? और मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बोलूँगी तो थोड़ा शोर होगा, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को दबाने के लिए, ये कुत्तों का बहुत सारी चीज़ों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये डॉग्स का ये स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये नया एक प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये नया प्रोपेगेंडा है। ओके, तो एज यू गाइज वर शोइंग कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है, एमसीडी को वो काम करना चाहिए, तमाम चीज़ें वो नहीं कर रही है। एमसीडी को तो पैसा भी मिलता है कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन कराने का। मैं आपको बताती हूँ, मैं डियर पार्क में कुत्तों को फीड करती हूँ। एमसीडी आई एक दिन, हौस खास विलेज को चक्कर मार के वापस चली गई। बोला मुझे फ़ोन, मैं आपका नंबर दे देते हैं आपको, आप कल बुलाइए, हम आएंगे। मैंने उस इंसान को 5 दिन तक फ़ोन किया, वो आई नहीं। क्यों नहीं आई? वेयर इज़ इंडिया फेलिंग? इट्स एमसीडी दैट इज़ फेलिंग। वेयर आर द डॉग्स की क्या गलती है? ये सारी एमसीडी की गलती है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंट लिया है और नाउ इफ दे टेक द डिसीजन, देन व्हाट इज़ सुओ मोटो? उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने खबरें पढ़ी एंड देन दे वर कौन सी खबरें? हाफ ऑफ द खबरें आर फेक। जो एक लड़की के जिसको डॉग बाइट हुई थी, शी डाइड, बट दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ डॉग बाइट, इट वाज मेनिंजाइटिस। आई होप यू रेड द न्यूज़। एंड उसी बेसिस पे हमारी ये जो सुप्रीम कोर्ट है वही न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के उन्होंने ये फैसला दिया है। सो दैट इज़ अ फेक न्यूज़, दैट वाज नो रेबीज, दैट वाज अ मेनिंजाइटिस केस। देन यू गाइज will of course can say कि आप लोगों का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो you can win. Yes, we should win, we need to win. Okay. Because आप मेरे को एक बात बताइए, आप मेनका गांधी जी को फॉलो करते हैं, कभी देखा होगा उनको न्यूज़ में, she speaks a lot of facts. I think you should take her interview instead of
I mean, of course, you're taking us from ground reality, but you should also take her interview, and we stand with all of it. Because I'm an individual feeder. जितना MCD ने नहीं करा है, हम individual feeders ने करा है. मेनका जी की बात कर ली, मोदी जी भी तो एनिमल लवर हैं, उनकी फोटोज देखी हैं तो आपने? बोल क्या रहे हैं? कुछ बोला उन्होंने इस पे? उनका एकदम चुप्पी है ना, कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला अभी, तो क्या कर सकते हैं? तो नहीं है वो एनिमल लवर। उनसे पूछिए जाके, जब कोविड हुआ था अपने आसपास के पशुओं को भी सेवा करिए, उनको खिलाइए। अब कहाँ है मोदी जी? अब तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे। इस विषय पे उनका क्या ठीक है। हाँ, वो मैं जानना चाहती हूँ। वो तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ कोई भ्रमण कर रहे होंगे कहीं पे, मुझे नहीं पता। फोटो वोटो खिंचवा रहे होंगे शेरों के साथ। हाँ, और क्या? आई डोंट नो व्हाट ही इज अप टू, बट ही शुड स्पीक। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, बीइंग सच एन एडवोकेट, ही शुड स्पीक, बट ही इज नॉट स्पीकिंग। क्या लिखा है आपकी टी-शर्ट पे? देयर स्ट्रीट्स देयर राइट्स। देयर स्टेट देयर राइट। हाँ, ये क्या है? दे सिट फॉर अस, लेट्स स्टैंड फॉर देम। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात है। नाम क्या आपका? मेरा नाम छोड़िए, मैं एक एनिमल लवर हूँ। इस वक्त मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम एक ही बैनर के नीचे सेव दिल्ली और NCR डॉग्स, हम इस बैनर के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारा मेन मोटिव प्रोटेस्ट करने का है। हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चलो जागा, सुप्रीम कोर्ट तो जागा, गवर्नमेंट भी जागे, पर जो एकदम से कुछ ही नहीं होता। तो आपने एकदम तानाशाही वाले अंदाज में स्टार्ट कर दिया कि जी कुत्तों को भर दो। अरे तो एक बात बताओ भाई, मैं लड़का हूँ, रेप करता है कोई लड़का, रेप कर रहा है तो सारे लड़कों को रेप जेल में डाल दोगे क्या? हैं? मतलब इतनी शर्मनाक, मतलब ना गड्ढे, सड़कें, स्कूल, एजुकेशन, पॉवर्टी, बेरोजगारी, कुछ नहीं दिख रहा। कुत्ता दिख गया सुप्रीम कोर्ट को, हैं? चीफ जस्टिस न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, आधे से ज़्यादा तो मीडिया तो बिकी हुई है, वो गलत खबर छापती है। तो एक बात बताओ ना, अगर चलो कुछ कुत्ते काट रहे, अगर ऑर्डर आया भी है तो आप ABC रूल अगर आप पढ़ोगे, ABC रूल यूनाइटेड नेशन का एक संगठन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उन्होंने रेकमेंड करा पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया अपना रही है। अगर ABC रूल अगर आप पूरी तरीके से लागू करो तो ये सारे 100% कंट्रोल होगा। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम पड़ रहे हैं, हम एनिमल लवर को बोलो, जो काम सरकार 50 साल में। लोग कह रहे हैं कि अगर ज्यादा प्यार है अपने घर लेके जाओ। मैम, हमारे घर पे आओ, 20-20, 25-25 कुत्ते के एनिमल लवर के घर में रहते हैं। ये कहने की बातें होती है। और जो कह रहे हैं ना ब्रीड वाले कुत्ते पाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अरे ब्रीड वाला कुत्ता पालने का किसको शौक है? ये तुम्हारे खिलौने हैं जो 10 दिन खेलते हो तुम और फिर सड़क पे छोड़ देते हो, वही खिलौने हम घर पे लेके आते हैं। और कल को तुम हमें कहते हो कि अब ब्रीड वाला कुत्ता पाल रहे हो आप लोग। आप क्या देख रहे हैं? कुछ दिखाना है आपको? एक तो भगवा हुआ पहना है आपने सरकार के समर्थन में। जी, मेरे पास सबसे पहले तो ये एक कुर्ता है। तो मैं जब भी कोई राइट विंग या देश के हित में बात होती है, ये रंग पसंद है आपको? ये मैं पहन के आ जाता हूँ। ये हमारे कल्चर को भी प्रमोट करता है। इसी से सनराइज होता है, इसी से सनसेट होता है। मतलब आज से पॉलिटिक्स भी इसी से हो रही है। हमें तो पॉलिटिक्स में पढ़ना ही नहीं है। हमें बच्चों के लिए मतलब है, बच्चों के लिए अगर हमारे को सबको जगाना है तो हमें एक नई सुबह की शुरुआत करनी है खुद से। खुद इसलिए हम प्रचार करते हैं कि भाई सनराइज हो चुका है, सनसेट होते होते हमारे को पूरा देश जगाना है। देश जग चुका है पर उसको इम्प्लीमेंट ऑन रिकॉर्ड्स नहीं हो जा रहा। सुप्रीम कोर्ट तो डॉग्स के फेवर में स्टार्टिंग से रहा है। अभी 2023 में BNS की एक्ट जो लगी है उस पर भी ABC रूल को उन्होंने अमेंड करके वहाँ पे भी अपनी एडवाइजरी स्ट्रिक्टली जारी की है। उसके बाद भी RWA ने वो बात मानी। अब जब फेवर में नहीं आया फैसला, अगेंस्ट में आ रहा है, तो सबसे पहले जो डॉग हेटर्स हैं वो ही MCD को, बाकी लोगों को कॉल करके उठवा रहे हैं। और MCD के सीनियर ऑफिसर्स तो नहीं ध्यान दे पाते। जो जूनियर स्टाफ है या फिर जो टेम्प्रेरी स्टाफ है उनका किसी के ऊपर जोर तो होता नहीं है। वो बाहर से आते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, हमने कितने केस सुने हैं, वो उठा के ले जाते हैं। फिर हमारे को खुद से पैसे देके उन्हें छुड़वाना भी पड़ता है। मेरे पड़ोस में कितने लोगों ने ऐसा किया है, मेरे कितने नोन ने किया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा ना कि आप उनको उठाओ या कहीं इधर उधर छोड़ा, उनको शेल्टर होम में बाकायदा रखा जाएगा। शेल्टर होम, मुझे आप एक बात बताइए, कितने डॉग्स है? 10 लाख। 10 लाख के लिए अगर हम करेंगे तो हमारे को 5,000 के आसपास में शेल्टर्स चाहिए कम से कम। एक शेल्टर में कम से कम हमारे को 500 डॉग्स होने चाहिए, पर 800 डॉग्स रखे जा रहे हैं, उसकी गिनती नहीं हो रही है। एक दिन के इनका खर्चा करोड़ों में जाएगा। मुझे फिगर्स नहीं पता ना, मैं गलत फिगर्स देके कंट्रोवर्सी करना चाहता हूँ, बट करोड़ों में एक दिन के जाएगा। उनके लिए मेंटेनिंग स्टाफ जाएगा। और सबसे मेन बात, डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, इनसिक्योर। अगर एक गली में 2 पॉइंट्स है ना, स्टार्टिंग और एंड का, वो दोनों डॉग्स भी आपस में बैठ नहीं सकते, एक साथ खाना नहीं खा सकते। उनकी इतनी लड़ाई होती है। हम खुद रेस्क्यूअर्स हैं,
हम आए दिन उनको डॉग बाइट होती है तो फिर मैगेट्स पड़ते हैं गर्मियों में, तो हम कितने मैगेट वुंड लेके जाते हैं। अच्छे खासे रोड पे मैगेट होना आम बात नहीं है। एक तरफ आप लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो क्योंकि आप डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, तो आपका कहना है कि भाई उनके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि देखो भाई हादसे तो होते हैं, बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्गों को काट लिया जा रहा है, ऐसे कितने केसेस। उसके लिए मेरे पास फिगर्स है ना, न्यूज़ 18 की फिगर, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं जूम करके। ठीक है, बताइए। इसमें उन्होंने बोला गया है कि स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग के जो केसेस है वो 11,698 11,000 मतलब अप्रोक्स 12,000। पॉट होल्स, गड्ढे जो रोड पे होते हैं वो भी लगभग 1856। ठीक है। और डॉग बाइट कितने हैं? मात्र 21। अच्छा। 121 है, 221 भी नहीं, बिलो 50 है, 100 भी नहीं, बिलो 50 है, बिलो 30 है। ये 2022 की रिपोर्ट है। तो सबसे पहले लाइफ सबकी गई है, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉग बाइट है तो उसको जाने दें, वो भी कीमती है जितनी कीमती। बाकी लेकिन आप कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मेजोरिटी मैम, मेजोरिटी अगर ये ज़्यादा की है, 12,000 कहीं पे मर रहे हो, कहीं पे 21 मर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सबकी? हमारे जो ह्यूमन जस्ट जो हमारा ह्यूमन सेंस है, कॉमन सेंस है, वो क्या होता है? हम प्रायोरिटी को लेके चलते हैं। जहाँ पे एक ज़्यादा मास गैदरिंग होती है हम सबसे पहले उसको सेव करते हैं कि एक जने को सेव करते हैं। अभी आपकी मांग क्या है कि सीधे सीधे फैसला वापस ले ले सुप्रीम कोर्ट? फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देख के लिया होगा। हम बस ये चाह रहे हैं कि बच्चों को वॉलंटियर्स के ऊपर छोड़ा जाए, वॉलंटियर्स एमसीडी के कोलैबोरेशन में लेके खुद, क्योंकि हम फीडिंग कराते हैं, हमारे को पता है बच्चे कैसे हमसे जुड़ के रहते हैं, वो हमारे हाथ से खाना खाते हैं, वो हमें खुद छूने देते हैं, हमारे गोद में बिना लीश के बिना मसल के उठा लेते हैं। और एमसीडी को हम स्टाफ नाम तो लेना नहीं चाहते, बट एमसीडी के अंडर में इसलिए हमें बोलना पड़ता है। एमसीडी का स्टाफ ऑफिसर्स बोले उनको गाइडलाइंस देते हैं, पर उनका स्टाफ इतनी क्रूली, मतलब उनको वो नेट जो कैचर होता है वो डालते हैं, गला पकड़ खींचते हैं, उठाते हुए उतारते हुए उनके इतने चोट लगते, मुंह टूट जाता है, खून आता है। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलोकेशन होता है, वो कोई ऑन रिकॉर्ड्स डालते नहीं है। सपोज अगर उन्होंने उठाया मसूद उन्होंने डाला, वहाँ पे स्टेरिलाइजेशन किया और उठाया था आगे पर सेक्टर 1 से, वो छोड़ेंगे उसका वसन विहार, और कोई क्रॉस चेक नहीं होता। पहले मैं एनजीओ साथ में वॉलंटियर था, तब भी मैंने कितने केसेस देखे थे, अभी हम कितने केसेस देखते हैं। हमारे स्ट्रेस्ड होते हैं, इसीलिए वो ऐसा रिएक्ट करते हैं। मैम ऑब्वियसली बात है, डॉग जब दूसरे डॉग एक डॉग दूसरी टेरिटरी में जाएगा, वहाँ के सारे लोग से डॉग पूरा पैक जो होता है वो चेज करता है, वो इनसिक्योरिटी में आके पहले तो डॉग से अपने को बचाता है, फिर वही सेम इम्पैक्ट इंसान जब उसको देता है ना, तो उसको डिफेंस में अपने को डोमिनेट करते हुए उसको स्नैप करना पड़ता है, और स्नैप वो इंटेंशनली नहीं करता। एक सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए मामला ऑलरेडी है, सुरक्षित रखा गया है, फैसला आ जाता है, फैसला शेल्टर में डाल दिया जाता है, क्या करेंगे? मैम शेल्टर में डालना क्यों? फॉरेन्स में स्टेरिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था, पर वही है कि कायदे से नहीं हो रहा। एमसीडी तो कहती है होता है। लखनऊ का क्या होता है? लखनऊ का अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, वहाँ पे भी म्यूनिसिपल ने काम किया है, उन्होंने स्टेरिलाइजेशन किया है, साथ में उन्होंने रेबीज वैक्सीनेशन भी दिया है। 3 लाख डॉग्स के ऊपर, अप्रोक्स 3 लाख है, 2 पॉइंट के फिगर्स थे वैसे तो, पर 3 लाख कम्प्लीटली हम लेके चल रहे हैं। उनके ऊपर 32.87 कुछ है, 33 करोड़ उसका खर्चा किया हुआ है, और उन्होंने वैक्सीनेट किया हुआ उनको रेबीज को लेते हुए। सवाल ये है कि आगे क्या करेंगे आप लोग? इसको प्रोटेस्ट जो आप लोग अभी कर रहे हैं, सड़कों पे आप लोग उतरे हुए हैं, लगातार हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली में, दुनिया भर में लोग आवाज उठा रहे हैं, पूरे ऑल ओवर। हमें इंडिया तो इंडिया, अदर्स कंट्री से भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनको भी पता है। क्या करेंगे, कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? ये हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, हम अपना प्रोटेस्ट कुछ नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट से हम 1 रुपये नहीं मांग रहे। ये भाई जॉब छोड़ के बैठा है प्रोटेस्ट में, मैं जॉब छोड़ के आया हूँ, जितने भी एनिमल लवर सब अपने जॉब छोड़ के आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहा है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं है। मुझे एक बात और बोलनी है कि जैसे मोदी जी तो हमारे फेवरेट है, हमारे फेवर में रहे, उन्होंने लॉकडाउन पेंडेमिक में बोला था एकदम, उन्होंने मैंने पूछा था ये तो जी अलग बात है, पर उनका आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, तो उसमें ये बात है, उन्होंने खुद जो हमारे हित में खड़ा हुआ है। अभी 2 बड़े उनका नाम लेना चाहूँगा, अपने आरएसएस के हेड, उन्होंने बोला था कि उनको पाउंड्स में डालना वो सॉल्यूशन नहीं है, विचार किया जाए।